Hello everyone, Jai Hind. I hope you are doing well. एनडीए का फॉर्म आउट हो चुका है अप्लाई करने का डेट। आप लोगों ने अभी तक अप्लाई भी कर लिया होगा। मेरे पास दो जन का मैसेज आया हुआ था कि आपका पिछले वाला एनडीए का क्या हुआ, तो उसमें थोड़ा सा बात करते हैं और नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैंने एनडीए 1 2025 वाला अटैम्प्ट दिया हुआ था, जिसमें मेरा नहीं हुआ, जिसमें मतलब 12th के बाद दिया था, जिसमें मेरे पास 6 महीना के करीब टाइम था, फिर भी नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक हो गया मैथ्स में, जीईटी में, इसलिए फाइन मेरिट में नाम नहीं आया। तो वो पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए। अभी जो एनडीए का नेक्स्ट वाला होने वाला है सितंबर 14 को, वो मैं दे रहा हूँ फिर से। मैंने जो गलती करी है पिछले बार, वो इस बार बिल्कुल भी नहीं दोहराना है, क्योंकि ज़रा सा के लिए रिग्रेट हो रहा है कि इस बार 6 महीना पढ़ाई की है फिर भी हो जाता बस। तो इस बार एम यही है कि जो पहली गलती है उसको दोहराना नहीं है। तो ऐसी क्या मतलब मिस्टेक हो गया जो पिछले बार क्लियर नहीं हुआ रिटर्न। जैसे कि मैथ्स में मैंने पीडब्ल्यू से बैच लिया था, पीडब्ल्यू 1.0, तो उसमें उसी से मैंने मैथ जीएटी सारा कुछ किया, बट मैथ का कट भी जब एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ मेरा। मॉक में लगाया था बट मॉक में 80-90 के करीब रहता था, तो शायद लगा कि हो जाएगा, बट जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या लास्ट अटैम्प्ट है या कोई सा भी अटैम्प्ट है, मतलब वो समझ रहे होंगे कि ये उतना इजी एग्ज़ाम है भी नहीं। एनडीए का एग्ज़ाम बिल्कुल आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें सारा कुछ चाहिए आपको। साइंस में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, तो आपका मैथ्स भी चाहिए। जे जैसा नहीं, मतलब जे लेवल का तो बोल ही सकते हैं। तो इसमें मेनली मैथ्स हो गया, जिसका सेक्शनल कट ऑफ जाता है अलग से, और साइंस में हो गया। मेनली पहली प्रायोरिटी में होना चाहिए मैथ्स, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस। जो साइंस है उसके लिए साइंस पहले हो सकता है। मैं तो साइंस से ही हूँ। अगर जो मिस्टेक्स जो मैंने किया, जो आप लोग बिल्कुल भी मत करना, वो ये है कि मैथ्स में मॉक को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दो और मॉक लगाओ। मेरे से नहीं, हम मॉक को उतना नहीं मानते थे, मॉक को उतना लगाए भी नहीं हम, बहुत ही कम मॉक लगाए जिसमें हम क्रॉस करते थे कटअप सिर्फ, लेकिन रियल एग्ज़ाम में जाके क्रॉस नहीं हुआ मेरा कटअप। और जीएटी जो हो गया वो मेरा ठीक था, फिर भी जीएटी में अच्छा खासा स्कोर आ जाता था मेरा। इसलिए अगर मैथ को नहीं कर सकेंगे तो फिर कोई चांस नहीं है क्लियर करने का, इसलिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है। बट जीएटी को भी लेके चलना है, क्योंकि अगर जीएटी में मार्क्स नहीं रहेगा तो फिर मेरिट इन होने में बहुत दिक्कत होगा। जैसे कि अगर मार्क्स ज़्यादा नहीं रहेगा तो एसएसबी में कम रहेगा, उसके बाद आगे भी दिक्कत होगा। रिटर्न क्लियर हो सकता है बट आगे मेरिट इन नहीं हो पाएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दोनों ही बेटर होना चाहिए। लेकिन मैथ्स को का क्लियर कट ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैथ्स को जब करना है। और मैथ्स ईजी नहीं है, मैथ्स में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे जैसे मैथ्स में इस बार कोई बैच नहीं लिया हूँ, मतलब ना जीएटी का कहीं से। मैथ्स का है वो सर प्रवीण सर हैं जो पढ़ाते हैं, मैं उसी से पढ़ता हूँ, और कोई बैच नहीं, क्योंकि मुझे सारा पता चल गया कि क्या सीन है, क्या करना है। जीएटी जीएस को खुद से करना है, सबसे बेटर यही है। उसको अच्छे से अपने माइंड में रखना है, करंट अफेयर से जुड़े रहना है और मैथ्स को प्रैक्टिस करना है, बाकी हो जाएगा। मैंने बैच लिया था बट क्लियर नहीं हुआ, मतलब सीखा उससे बहुत कुछ, बट इस बार बिना बैच का ही है। मतलब खोज के, मतलब यूट्यूब से सारा कंटेंट उपलब्ध है, आप कर सकते हो वहाँ से अच्छे से। और मैथ के लिए इस बार मेरा
चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के उसको क्वेश्चन लगा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम के टाइम में अच्छा से अटैम्प्ट कर सकूँ। और डीप थोड़ा मैथ में जैसे कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट कर लिए, वो नहीं, क्योंकि मैथ में अब जैसे क्वेश्चन आ रहा है, एक साथ 2 क्वेश्चन आ रहा है और एक नहीं बना दूसरा भी नहीं बनेगा, और एक क्वेश्चन 2-3 चैप्टर से रिलेट करते हुए आ रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैट्रिसेस, तीनों का चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इससे हो रहा है कि अगर आपका एक भी चैप्टर कमज़ोर है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सारा को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि सॉल्व हो सके। इसलिए मैथ्स को हर चैप्टर को अच्छे से करना है ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सके। मैथ में बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर भी 100 अगर आ रहा है आपका तो अच्छा है, वेल एंड गुड, एंड जीएटी में आप स्कोर कर लो। बट मैथ के लिए अगर हम बोलेंगे कि मैथ के लिए क्या करना है अभी से, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा 2 चैप्टर हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन 4-5, एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स 6, ये हो गया। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स 7-8, ये 8 को कर लो क्योंकि इसका क्वेश्चन आना ही आना है और इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते जाके आप कर सकते हैं, मतलब आप इससे करके निकाल सकते हैं। बट और भी जैसे कि 3D 2D 3D है, उनको कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो और भी बेटर है तो आपका स्कोर बढ़ेगा। और कैलकुलस जैसे हो गया, वो आपका रैंक बूस्टर हो गया। कैलकुलस कीजिएगा तो आपका रैंक बूस्ट होगा, क्योंकि कैलकुलस में बहुत मैक्सिमम नहीं करता है आदमी, एस्पिरेंट कैलकुलस को नहीं करता है, वो आप साइड से कीजिएगा तो आपका रैंक बूस्ट होगा, क्योंकि कैलकुलस में भी क्वेश्चन आते हैं करीब 30। मैथ का मॉक और उसका एनालिसिस और प्रैक्टिस, यही है मेन कि मैथ को हैंडल करने का। मैथ के को उसके अलावा हैंडल नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है, मॉक देना है, उसके बाद एनालाइज करना है, जो कि हम पिछले बार बहुत ही कम किए थे। और जीएटी का तो ये है कि पढ़ते रहिए, भूलते रहिए, फिर याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। जीएटी में यही है। जीएटी में इंग्लिश हो गया, जो रीडिंग सेक्शन और वोकैब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में यही 2 मेनली है, रीडिंग और वोकैब। ग्रामर सेक्शन बहुत कम कर दिया है इस बार। NDA 1 2025 में ग्रामर का उतना रोल नहीं था, रीडिंग और वोकैब ज़्यादा था। और आपका ज्योग्राफी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में करीब 20 क्वेश्चन या उससे प्लस क्वेश्चन आ ही जाते हैं ज्योग्राफी में, जो कि करीब 80 नंबर बनाते हैं। लेकिन अगर ज्योग्राफी को स्किप कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा इसमें। और इंग्लिश, ज्योग्राफी और साइंस, जो साइंस बैकग्राउंड से वो साइंस को कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि वो 10th 11th लेवल का ही रहता है। और हिस्ट्री, और ये बहुत लेंदी हुआ हिस्ट्री, जिसको आता है वो कर सकते हो कीजिए, नहीं तो स्किप। और पॉलिटी तो थोड़ा है, उसको भी कर सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन है उसमें, अगर नहीं तो स्किप, क्योंकि बाकी साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी और मैथ से ही इतना नंबर आ जाएगा कि कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा और रैंक भी अच्छा बन सकता है, अगर आपका इसमें कमांड रहेगा तो। और अगर आप डिटेल्स में चाहते हैं तो कमेंट करें। तब तक यही बताना चाह रहे थे, क्योंकि हम जो गलती की है, नहीं तो अभी मेरा SSB हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार हम भी अपना दम लगाए हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।